नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में एक तरफ जहां कई लाख पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है, तो वहीं बिहार के गरीबों मजदूरों के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत हो गई है। इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपया माफ हो जाना है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में 1 लाख से भी ज्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली फिर से होने वाली है और इसके लिए अक्टूबर में ही विज्ञापन आ जाएगा। और बड़ी खबर यह है कि नियुक्ति प्रक्रिया के लिए काम शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगी है जानकारी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस संबंध में रिक्ति मांगी है और इसके लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। कहा गया कि 24 घंटे के अंदर रिक्तियां मिल जानी चाहिए। देखिए, बिहार में 1,70,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद फिर से 1 लाख से भी ज्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए अक्टूबर महीने में विज्ञापन आ रहा है, जिसमें 52,000 पदों पर कक्षा 6 से 8 कक्षा के लिए बहाली होने वाली है। तो वहीं 50,000 से भी ज्यादा पद हो सकते हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लास में। अक्टूबर में बहाली प्रक्रिया के लिए विज्ञापन निकल जाएगा और नवंबर में इसके लिए परीक्षा होगी और नवंबर में ही रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी और इसी साल के अंत तक शिक्षकों को नौकरी दिए जाने की संभावना है। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। बिहार के लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोन लेना चाहते हैं, तो बिहार सरकार ने इतनी बड़ी स्कीम निकाल दी है जो किसी भी राज्य में नहीं चलती है और ना ही कोई बैंक आपको इतनी बड़ी सुविधा दे सकती है। देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। 15 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 4 तरह की सुविधा दी जाती है। पहला, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति या जनजाति उद्यमी योजना। दूसरा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और तीसरा, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्यमी योजना। इन तीनों में से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपया बतौर अनुदान दिया जाएगा। मतलब 5 लाख रुपया ऐसे ही माफ हो जाएगा, ये सरकार को नहीं लौटाने हैं। ऋण की राशि 5 लाख रुपए की होगी, जिसे लौटाने होंगे वो भी ऋण की राशि पर ब्याज 1 रुपया भी नहीं लगेगा। 0% ब्याज पर दिया जा रहा है। और जबकि चौथी योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इसमें किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के युवा भाग ले सकते हैं। यहाँ भी 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। ऋण की राशि 5 लाख रुपए की होगी, लेकिन ऋण की राशि पर 1% की दर से ब्याज लगेगा, जो कि बिल्कुल ही आसान किस्तों पर चुकाने हैं। बिहार के लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। सरकार की तरफ से लोन की राशि दे दी जाएगी। कुछ कंडीशन भी है, जैसे आवेदकों की आयु 18 साल से लेकर 50 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वैसे युवाओं को 12वीं पास कम से कम होना पड़ेगा। 12वीं पास या फिर पॉलिटेक्निक या ITI डिप्लोमा या फिर इंटरमीडिएट या समकक्ष कोई भी डिग्री हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं युवा लोग। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएं या किसी भी तरह की समस्या के लिए कॉल करें टोल फ्री नंबर 18003456 पर। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा कर रखी हुई है। उत्तर बिहार के कई सरकारी स्कूल डूबे हुए हैं। बच्चे नाव के सहारे स्कूल जाने को विवश हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह आदेश दिया है कि 75% स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति होना चाहिए और इसे लेकर प्रधानाध्यापक और शिक्षक लगातार बच्चों को स्कूल आने का दबाव दे रहे हैं। और इसी बीच मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। मुजफ्फरपुर में रस्सी के सहारे नाव से नदी पार कर रहे थे स्कूली बच्चे। उसी समय बागमती नदी में बड़ा हादसा हो गया। बागमती नदी में स्कूली बच्चों से भरा नाव डूब गया। इस नाव में 30 बच्चे सवार थे, जिसमें से 20 बच्चों का रेस्क्यू करके उन्हें बचाया गया है। बाकी बच्चों का खोजबीन जारी है। सभी दुआ कर रहे हैं कि बच्चे, जो 10 बच्चे गायब हैं, जो नहीं मिल रहे हैं, वे सुरक्षित रहे और सभी को जल्द से जल्द उनके माता पिता के हवाले कर दिया जाए। साथ ही इनके परिजन किसी तरह की कोई भी अनहोनी होने की आशंका से भयभीत हैं, डरे हुए हैं।
बच्चों के साथ महिलाएं भी नाव पर सवार थे। जरूरत से ज्यादा संख्या में सवारी होने की वजह से नाव पलट गई। बाकी अभी सही आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। नाव में कहा जा रहा है कि 30 से भी अधिक बच्चे सवार हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गठबंधन पर कहा है कि कोई भी सनातनी INDIA गठबंधन को वोट मत देना, वरना सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने कहा है कि ये सनातन धर्म को समाप्त करना चाहता है। आज इन लोगों ने खुलकर बोलना शुरू किया है, कल ये लोग हम पर हमले और भी बढ़ाने वाले हैं। PM मोदी ने कहा है कि ये लोग सनातन को मिटाकर देश को फिर से 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। इनको इनकी असली औकात बतानी है। हमें संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है। क्या होता है सनातनियों की ताकत, आज इनको दिखानी है। PM मोदी ने आह्वान करते हुए कहा है कि देश के कोने कोने से हर सनातनी को सतर्क रहने की जरूरत है। PM मोदी ने कहा कि ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकारा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिस भगवान राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हैं राम। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति जागृत किया, उस सनातन को ये इंडिया गठबंधन वाले आज समाप्त करना चाहते हैं। अतः सनातन धर्म के लोग जरा सावधान हो जाएं, एकजुट होकर इनको इनकी असली औकात बताएं। कैंसर मरीजों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा तोहफा दे दिया है। मुजफ्फरपुर के भाभा कैंसर अस्पताल में नई सुविधाओं का किया गया है उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुजफ्फरपुर के SKMCH स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल के बुद्धा ओटी का बीते दिन उद्घाटन किया। इसके अलावा नर्सिंग छात्रावास का शिलान्यास और कई अन्य योजनाओं का शुभारंभ भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मरीजों के इलाज में जो भी बाधा होगी उसे दूर किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग 2006 से ही सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए निःशुल्क दवा उपलब्ध करा रहे हैं। CM ने कहा कि बिहार के लोगों को अब इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। पूरे राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है। मरीजों को बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से मदद भी दी जा रही है, ताकि गरीब गुरबा तबकों को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री जी ने SKMCH को अपग्रेड करने का निर्देश दिया है। ये अब 2500 बेड का अस्पताल होगा। SP सिंगला कंपनी, जिसे बैन करने की बातें हो रही थी, बिहार सरकार बिहार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को SP सिंगला को ही सौंपती है। पता नहीं आखिर इनसे रिश्ता क्या है। जब बिहार में बड़े बड़े पुल हर साल गिरते हैं, फिर भी SP सिंगला को ही क्यों हर प्रोजेक्ट दिया जाता है। कुछ दिन पहले ही 17 करोड़ की लागत से बन रहे अगवानी पुल टूट गया था और इस पर अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। हाईकोर्ट का कहना है कि SP सिंगला अपने पैसे से अब अगवानी पुल का निर्माण करेगी। तो आखिरकार ये साफ हो ही गया कि ध्वस्त हुए निर्माणाधीन अगवानी पुल का निर्माण SP सिंगला कंपनी अपने पैसे से करेगी। बता दें कि 17 करोड़ की लागत से बन रहे अगवानी पुल में SP सिंगला कंपनी ने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया था कि 4 जून को ये पुल भरभरा कर गिर गया था। बाकी आप दर्शक SP सिंगला कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या बिहार के और भी प्रोजेक्ट इनको मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आनंद मोहन ने बड़ा ऐलान किया है। आनंद मोहन का कहना है कि परिस्थितियां नेता पैदा करती है, नरेंद्र मोदी से भी बड़ी चीज है मुख्यमंत्री नीतीश। आनंद मोहन ने आज सीधा सीधी साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही है PM पद के दावेदार। INDIA गठबंधन के लिए PM पद के लिए यदि कोई सेलेक्ट होंगे तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के तमाम राजनीतिक दल एक्टिव मोड पर हैं। जनता दल यूनाइटेड अपने नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने में लगा हुआ है। और अब आनंद मोहन ने कहा है कि जिनको जो लगता है
कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, वे मुगालते में जी रहे हैं, दिन में सपना देख रहे हैं वे। कभी इंदिरा गांधी जी का, कभी नेहरू जी का कोई विकल्प था नहीं ना, लेकिन विकल्प आया। कभी इस देश में रावण का कोई विकल्प था, लेकिन एक वनवासी आया, बिना ट्रेंड सेना के सिर्फ बंदर भालू से लंका को फतह कर लिया। उसी तरह नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से भी बड़ी चीज है। बिहार में बागमती नदी में 30 बच्चों से भी ज्यादा बच्चे से भरा नाव डूब गया है, और इस पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए। इस घटना के बारे में जब मीडिया वालों ने मुख्यमंत्री जी से पूछा तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि अभी कह दिया है डीएम को कि वे देख लेंगे, घटना घट गई है तो उसे देखेगा, और जो लोग भी इससे पीड़ित हुए हैं उनके परिवार को मदद दिया जाएगा। इतने बड़े हादसे पर मुख्यमंत्री जी के इस तरह के बयान के बाद वहां लोग मौजूद हैरान हो गए कि नदी में इतने बच्चे लापता हैं और मुख्यमंत्री जी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और सुनिए, इस हादसे के करीब 1 घंटे बीत जाने के बावजूद घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी थी। और घटना स्थल पर पहुंचे डीएसपी से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि एनडीआरएफ की टीम आखिर पहुंचने में इतनी देर क्यों लगा दिए, डीएसपी साहब बोले कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम किसी घटना के लिए तैयार होकर नहीं बैठी रहती है, आ जाएंगे वो। डीएसपी साहब उल्टा मीडिया कर्मियों को ही डांट कर बोलने लगे कि मुजफ्फरपुर और यहाँ की दूरी क्या है पता है आपको, तुरंत जैसे कि कोई बैठा हो इसी के इंतजार में कि कोई घटना घटेगी और हम तुरंत आ जाएंगे, वैसे आप बात कर रहे हो। मुख्यमंत्री जी और डीएसपी के ऐसे बयान पर, ऐसे शर्मनाक बयान पर आज पूरा बिहार इन पर छी छी कर रहा है। दुर्गा पूजा से पहले पटना नगर निगम ने दिया है बड़ा गिफ्ट सफाई कर्मियों को। सफाई कर्मियों का दैनिक भत्ता 30 रुपए बढ़ा दिया गया है, तो वहीं सुपरवाइजर के वेतन में 906 रुपए की बढ़ोतरी की गई। पटना नगर निगम के दैनिक कुशल कर्मियों को पहले 450 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 480 रुपया कर दिया गया है। इनके मासिक वेतन की बात करें तो दैनिक कर्मियों को जहां 13,601 रुपये मिलते थे, अब इन्हें 14,508 रुपये मिलेंगे। तो वहीं दैनिक कर्मियों अति कुशल को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 530 रुपये कर दिए गए हैं। सुपरवाइजर को पहले 15,113 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 16,019 रुपये कर दिए गए हैं। बिहार के 1,70,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट बीपीएससी ने बढ़ा दी है। अब शिक्षक अभ्यर्थी 15 सितंबर तक करा सकते हैं वेरिफिकेशन। खबर है कि अब कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं यानी माध्यमिक एवं 11वीं से लेकर 12वीं यानी उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 सितंबर 2023 तक करवा सकते हैं। बीपीएससी ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दी है। पहले ये तिथि 14 सितंबर तक ही रखी गई थी, लेकिन एक दिन का समय फिर से बढ़ाया गया।